दर्शकों नमस्कार। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। जी हाँ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ये बात मैं बड़े ज़िम्मेवारी के साथ में बोल रहा हूँ और ये बात को मैं साबित करूँगा अपने तर्क और अपनी व्याख्या से। हमने एपिसोड 1 में देखा कि छत्तीसगढ़ से कश्मीर की जो यात्रा थी वो कैसे संपन्न हुई और जो भूभाग सामने आया, उत्पन्न हुआ, वो कश्यप ऋषि के नाम से, कश्यप का कश और मीर जो प्रकृति है, तो कश्मीर की स्थापना हुई या कश्मीर हमारे भूभाग में सामने आ गया। तो कश्मीर जो है वो एक प्राकृतिक सौंदर्य वादी है जिसका निर्माण हो चुका था और कश्यप ऋषि ने सबकी सहमति से सारे जो भारतवर्ष में जितने भी ब्राह्मण और अन्य वर्ग के लोग थे उनको न्योता दिया कि आप कश्मीर में आकर निवास कीजिए। तो कहना है कि आज के उत्तर प्रदेश, आज के उज्जैन जो है हमारा मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सब ओर से लोग आए, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोग वहाँ पर आकर बस गए, जो बाद में सारस्वत पंडित या सारस्वत ब्राह्मणों के नाम से पहचाने जाते हैं। अभी भी हम सारस्वत ब्राह्मणों के नाम से ही पहचाने जाते हैं। मैं स्वयं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। तो हमारा तो वास हो गया वहाँ पे, हमारा निवास तो हो गया वहाँ पे। तो हमने पिछली कहानी में देखा था कि माता त्रिपुर सुंदरी जो है, मैंने बोला था वो गोरैया के रूप में आई थी। तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। थोड़ा सा नहीं, संशोधन ये है कि वो गोरैया के रूप में नहीं आई थी, वो मैना के रूप में आई थी। गोरैया स्पैरो को कहते हैं, लेकिन मैना एशियन स्टारलिंग है, तो मैना को ही कश्मीरी में हर कहते हैं। तो जब उन्होंने जब वो मैना के रूप में आई तो उन्होंने वहाँ पे जो कंकड़ उस सरोवर में डाल दिया था, पहाड़ नुमा रूप जिसने ले लिया था, तो वो पहाड़ जो है आज भी वहाँ पे कायम है। और उसी पहाड़ पे एक शिला है जो चक्र के रूप में है, जिसको हम चक्रेश्वरी भी कहते हैं, श्री चक्र है वहाँ पे। तो वही माता शारिका का सिंबल है। उसी को लोग वहाँ पे श्रद्धापूर्वक पूजते हैं और उसकी आराधना करते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि में लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम वहाँ पे उमड़ता है और लोग श्रद्धापूर्वक माता को अपनी भावपूर्ण जो पूजा है वो अर्पित करते हैं माता के प्रति। तो ये जो शिला है, जो चक्रेश्वरी है, इसमें कमल के जो पत्ते हैं वो है। उसमें एक त्रिकोण का शेप भी बना है, ट्रायंगल्स भी बने हैं। 4 त्रिकोण ऊपर की ओर है और 5 त्रिकोण नीचे की ओर है। जो 4 त्रिकोण ऊपर की ओर है वो शिव को दर्शाता है और जो 5 त्रिकोण नीचे की ओर है वो शक्ति को दर्शाता है। तो ये 4 त्रिकोण ऊपर और 5 त्रिकोण नीचे जो है, इसका एक केंद्र बिंदु है जिसमें हम बोलते हैं वहाँ पे शिव और शक्ति का संगम होता है। तो ये शिव और शक्ति का जो संगम है, इसी से हमें ज्ञात होता है कि इससे निर्माण जो एक क्रिएटिव जो संसार की क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी मतलब जिससे संसार बना है, तो निर्माण हुआ है संसार का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और फिर संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन भी हमने देखा कि इसमें संरक्षण आ गया, कि इस सृष्टि का संरक्षण भी हो रहा है। और तीसरा जो है वो है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं, या समावेश, हिंदी में समावेश है। तो ये तीनों जब निरंतर रूप से चलते हैं तो सृष्टि अपने आप में पूर्ण हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है और इसी से जुड़ा हुआ एक
और त्रिका फ़िलॉसफ़ी है जो शैविज़्म पे आधारित है, जिसमें कश्मीरी विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो योगदान की बात तो हम आगे चलकर करेंगे जब उनका संदर्भ आ जाएगा। अभी जो कश्मीर त्रिका फ़िलॉसफ़ी है वो भी शिव शक्ति से ही है। जैसे त्रिका फ़िलॉसफ़ी में मेरे साथ प्रकृति है, और जब ये दोनों मिलकर उस परम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, इसको त्रिका फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। तो तब हम परम परमेश्वर को समझते हैं, जानते हैं, तो या परम शिव को जानते हैं। तो वो अलग ही एक अवस्था होती है, जिसके लिए बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन कश्मीर स्कूल ऑफ थॉट जो है शैविज़्म का, वो प्रखरता से उसको समझते हैं लोग और जानते भी हैं लोग, और जितने भी स्कॉलर्स हैं वो उसकी सराहना भी करते हैं। तो उस धरोहर को अभिनव गुप्त से पहले सोमदेवा, उत्पल देवा या भरत मुनि, और उसके बाद ये लक्ष्मण जू पे आकर अंत होता है। स्वामी लक्ष्मण जू के बाद इस धरोहर को कोई आगे चलाने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्कॉलरली थॉट्स है। ये सिर्फ एक मेरी वाणी नहीं है, इसमें अध्ययन है बहुत सारा। और इसमें और एक कड़ी जुड़ती है ललेश्वरी की, लल दद की। लल दद जो थी वो एक मिस्टिक पॉइंट थी। तो उन्होंने जो भी शैविज़्म की गाथा की है वो लोकल लैंग्वेज में की है। वो उनकी अंतरात्मा से, उनके गुरु से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बस उसी का उन्होंने वर्णन किया। तो अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आगे चलते हैं। मैंने बोला पिछली कहानी में मैंने माद्रा का जिक्र किया था। तो दोस्तों, माद्रा तो ऋषि कश्यप ने तब देखा था, लेकिन आज भी कई जीवित माद्रा है कश्मीर में। सबसे बड़ी जीवित माद्रा है मारतंड सूर्य मंदिर, हार्डली 7-8 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग या अनंतनाग टाउन से दूर होगा वो। अब विडम्बना देखिए, विडम्बना ये है कि माद्रा तो ऋषि कश्यप को दिखा था, लेकिन मारतंड पिछले 625 सालों से किसी को नहीं दिखा। अभी भी मारतंड को ऋषि कश्यप का इंतज़ार है। लेकिन विडम्बना ये है कि जब कश्मीर में कुछ लोग और बॉलीवुड वाले उसी मारतंड सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा या शैतान का घर नाम देने पर तुले हुए हैं। बहुत शर्मनाक बात है। शब्द नहीं आ रहे हैं मुंह में, क्या बोले ऐसे। और इसमें उस गाने को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है 2015 में, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त। शायद उन्होंने भी इसको नज़रअंदाज किया, या उनके संज्ञान में किसी ने नहीं लाया, वरना वो होने नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस भी नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब सोचने वाले समझते हैं कि वो शैतान की गुफा नहीं है। वो मारतंड क्या है, 3 ही तो सूर्य मंदिर है, एक कोणार्क मोढेरा गुजरात में, और तीसरा ये था मारतंड। तो इसके लिए कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना बड़ा ही गलत था। एक तो वो ये माद्रा हुई, दूसरी माद्रा हमारा संसार। हम सब जो पलायन, कश्मीरी हिंदू जो पलायन कर चुके हैं कश्मीर से, हमारा सब संसार उजड़ा पड़ा है, जैसे माद्रा उजड़ा पड़ा था। तो किसी को दिखता नहीं है। और तीसरा, हमारे वहाँ पे जो घर है, जो अभी भी कश्मीर में जो हमारे घर है, चाहे श्रीनगर में है, अनंतनाग में है, बडगाम में है, सोपोर में है, बारामूला में, हंदवाड़ा में है, शुपियाँ में है, जहाँ कहीं भी है, कुपवाड़ा में है, सारे गाँवों, कस्बों में, शहरों में जितने भी कश्मीरी हिंदुओं के घर है, या तो वो मट्टी में मिल ही चुके हैं। समझ में नहीं आता, कभी वहाँ कोई धरोहर भी खड़ा थी, कोई घर भी खड़ा था जहाँ पे संसार पलता था, समझ में नहीं आता है। और जो कुछ बच्चे खुचे घर अभी भी खड़े हैं, उनके खिड़की दरवाज़े बस खाली पड़े हैं, उनमें कोई पल्ले नहीं है, उसमें ना दरवाज़े का पल्ला है, ना खिड़की के पल्ले है, सब ख़त्म हो गए हैं। जो बच्चा खुचा सामान था वो भी ले गए हैं लोग।
पड़ोस के लोग ले गए हैं, कौन ले गया है, अब हम खुद ही वहाँ नहीं है तो उसका क्या बोले, अब वो भी मादरा ही है। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारा पलायन हुआ था 90 में, जनवरी 1990 के बाद जब हमारा पलायन हुआ था, तो उस वक्त एक ट्रक में 5 से 6 घरों का सामान या 3 से 4 घरों का सामान जाता था, और हर एक कश्मीरी के पास में एवरेज में 3 ट्रक का सामान, 3 से 4 ट्रक का सामान, किसी के पास 7 ट्रक का होगा, किसी के पास 2 ट्रक का होगा। मैं एवरेज में 3 से 4 ट्रक का सामान बता रहा हूँ, बड़ी ट्रक का, जो 10 टन 12 टन की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सामान होगा। और एक ट्रक में 4 घरों का सामान लेकर आए थे। मतलब जितना लेकर गए थे वो जम्मू अपने साथ में या दिल्ली लेकर गए थे, पहले तो इन्हीं 2 जगहों पे मूलतः गए थे, तो उससे 6-7 गुना तो वो वहाँ छोड़ कर आए थे। तो ये हमारी दुर्दशा थी उस वक्त, जिस पे किसी ने संज्ञान नहीं लिया, बस लिप सर्विस। हाँ बेचारे, हमें हमारा घर वापस चाहिए, वो माद्रा को बसा दो। ऋषि कश्यप, हम तो कहते हैं कोई ऋषि कश्यप के भेष में आ जाए, उसे पहचान ले और पुनर्स्थापन करे हमें। हम इमीडिएट पड़ोसी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक बाजू में एक पड़ोस हम कायम कर सकते हैं। हम सौहार्द में रहेंगे उनके साथ में। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के साथ झगड़ा करना, हम पीसफुल कम्युनिटी है, हम शांति से रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं। ये तो हुई माद्रा की बात। अब आते हैं आज के विषय पे, जो है कि जलोद बाबा उत्पन्न कैसे हुए। तो जलोद बाबा उत्पन्न कैसे हुए, उससे पहले अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। इसकी व्याख्या मैं अभी करता हूँ इस कहानी के बाद। तो जलोद बाबा उत्पन्न की कहानी जो है, ये जलोद बाबा उत्पन्न से कुछ वर्ष पूर्व है, जब उनके पिता संग्राहा, जो दायित्वों के मुखिया हुआ करते थे, तो वो एक बार सतीसर में ही होते थे हमें ज़्यादातर, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि भगवान इंद्र जो है वो अपनी पत्नी के साथ, शची जिनका नाम था, वो भ्रमण के लिए सतीसर आए और कुछ दिन उन्होंने निवास किया वहाँ पे। भाई प्रकृति है, उसको निहारते रहते हैं लोग, आज भी निहारते हैं लोग, पहले भी निहारते थे। हमारे समय में जो फॉरेनर्स आते थे वो 4-4 महीने एक ही जगह पर रहते थे, निहारते रहते थे। तो ऐसे ही इंद्र भी थे, तो वो भी आए वहाँ पे। अब आप ये मत सोचिए कि वो एज ए टूरिस्ट आए, उनका आना जाना था ही। सतीसर मतलब माता पार्वती का ही था, सतीसर मतलब कैलाश शिव वहीं पे थे, और सतीसर मतलब राजा नील की धरती थी वो। तो सतीसर में जब वो थे तो पत्नी के साथ में वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, तो संग्रहा की नज़र जो है वो शची पे पड़ती है, तो वो मोहित होते हैं। ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट में इतने मोहित होते हैं कि उनका मोहित का रस छलक पड़ता है, और वो मोहित का रस प्रवाह होता है इसी सतीसर में। ये दृश्य भगवान इंद्र के नज़र में आता है, तो वो बड़े क्रोधित होते हैं, और वो संग्राहा को, जो दायित्वों के मुखिया भी थे, बहुत पावर्स थे उनके पास में, बहुत शक्ति थी उनके पास में, उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। छोटा मोटा युद्ध नहीं होता है, 1 साल तक युद्ध चलता है, और उस युद्ध के पश्चात 1 साल के बाद संग्राह का वध होता है, और जो मोहित का रस जो जल में प्रवाह हुआ था, वो एक बालक के रूप में उत्पन्न होता है, जिसको फिर नाग जनजाति पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो नाम, इसीलिए उसका नाम जलोद बाबा रखा गया था। तो यही है कहानी जलोद बाबा के उत्पन्न की। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ये तर्क मैं आगे और भी दूंगा, लेकिन आज का तर्क इस पे ही समाप्त करूँगा, इस तर्क के साथ में। अगर साथियों, दोस्तों, प्रिय दर्शकों,
मैं आपसे बोलूं कि गंगोत्री गंगा का अभिन्न अंग है, क्या यह सही होगा? अभिन्न अंग है, वो अभिन्न अंग नहीं है, वो स्रोत है गंगा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर जैसे कई स्रोत है भारतवर्ष के, और कश्मीर जो है वो एक मुख्य स्रोत है भारतवर्ष का। जैसे गंगोत्री गंगा के लिए, वैसे ही कश्मीर भारत के लिए है। और इसी वाणी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में और पूरी तरह इस पर स्पष्टीकरण दूंगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि कश्मीर भारत ही है। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।